अयोध्या में गर्मी का सितम लगातार जारी है। सूर्य भगवान आकाश से आग बरसा रहे हैं। अब ऐसे में इंसान हो या फिर भगवान, सबको गर्मी सता रही है। भगवान रामलला को गर्मी से निजात दिलाने के लिए अब उनकी पोशाक में भी बदलाव किया गया है। रामलला के पोशाक में मलमल और कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पोशाक गर्मी के लिहाज से आरामदायक हो। हो रहा है और मलमल कॉटन पर जो तमाम हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं, जो इंडियन क्राफ्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके भगवान की इन पोशाक को सजाया जा रहा है। चाहे वो कलमकारी हो चाहे वो पोशम पल्ली हो आपकी तेलंगाना आंध्रा की, चाहे वो बंदेज और बांधनी हो भुज से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, या फिर वो शिबोरी हो जो हमारे पास उत्तराखंड से आ रही है, या हमारे पास में वो चिकनकारी हो जिसपे फाइन काम किया हुआ, धागे का काम किया हो। ये तमाम हल्के मलमल और कॉटन के वस्त्रों से ही प्रयोग करके प्रभु की पोशाक को तैयार किया जाए। गर्मी का सितम समाप्त पर है। आसमान से भगवान सूर्य आग बरसा रहे हैं। 45 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में भगवान रामलला के अब वस्त्रों को लेकर के भी बदलाव किया गया है। भगवान रामलला के वस्त्रों में आंध्रा और तेलंगाना के साथ साथ राजस्थान, भुज और उत्तराखंड के मलमल और सूती वस्त्रों को शामिल किया गया है ताकि भगवान को गर्मी से निजात मिल सके। चमोली में गर्मी बढ़ती जा रही है और हर किसी को बारिश का इंतजार है। वहीं प्राकृतिक झरने भी सूख चुके हैं। जोशीमठ का प्रसिद्ध जोगीधारा गर्मी के चलते पूरी तरह से सूख चुका है। पहाड़ों में प्राकृतिक स्रोत सूखने की कगार पर है और इस बार सर्दियों में भी पहाड़ में कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से प्राकृतिक स्रोत और झरने रिचार्ज नहीं हो पाए हैं। ऐसे में गर्मी बढ़ते ही सूखने की कगार पर है। पहाड़ों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी का असर प्राकृतिक झरनों पर भी देखा जा सकता है। इस समय हम जोशीमठ के पास जोगीधारा, जो अपने आप में एक काफी खूबसूरत जल धारा यहाँ पे बहती थी, अब वो पूर्ण तरीके से सूख चुकी है। चारों धाम आने वाले तीर्थ यात्री यहाँ पे इस जोगीधारा के पास पहुंचकर इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए पूरा यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियां हैं उनकी लाइनें जरूर देखी जा रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहुंचते थे, प्राकृतिक झरनों का आनंद लेते थे, वो धीरे धीरे अब सूखने की कगार पर है। यानी कि आधा से ज्यादा तो ये झरना पूरा सूख चुका है। तो वहीं आसपास जो जंगलों में आग लग रही है, उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो तेजी के साथ पहाड़ों में पड़ रही है और उसकी वजह से जो प्राकृतिक झरने हैं, जो प्राकृतिक नल हैं, वो बिल्कुल सूखने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती गर्मी ने जहां पहाड़ों में पानी के हाहाकार मचाया है, तो वहीं प्राकृतिक झरने भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। नितिन सेहमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोगीधारा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम जारी है और ऋषिकेश और साथ ही आसपास की टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में जानवरों के लिए पानी की कमी हो रही है, जिससे कि जानवर आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। वहीं टाइगर रिजर्व प्रशासन जानवरों के लिए पानी का इंतजाम भी कर रहा है और रिजर्व एरिया में वाटर होल्स को भी पानी से भरा जा रहा है। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर निरंतर पानी उनमें भी डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। श्रीनगर में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिसकी वजह से बिजली की मांग काफी बढ़ गई है और बिजली के ट्रांसफार्मर पर भी लोड बढ़ गया है। ट्रांसफार्मर का तापमान हर 10 मिनट में 80 डिग्री को पार कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कूलर लगाए गए हैं ताकि ट्रांसफार्मर में आग ना लगे। जो हमें 65 से 70 एम्पियर टेम्परेचर जाना चाहिए, उसका 80 से ऊपर पहुंच जा रहा है, जो कि एक रिस्क है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो अपना जो लोड कम रखें। अगर किसी ने अपने यहाँ 4 एसी भी लगा रखे हैं, तो चारों अलग अलग रूम में ना बैठकर एक ही रूम में रहें। भले ही रात में फिर वो अलग अलग रूम में चले जाएं, लेकिन
उत्तराखंड में 20 से 25 जून के बीच में मानसून दस्तक दे सकता है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि केरल में मानसून की एंट्री के बाद में 20 से 22 दिन में मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाता है। फिलहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक 6 जून तक हल्की बारिश देखने को मिलेगी। 20 जून के आसपास ये कह सकते हैं आपकी कुछ एरिया जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र का वहां आना शुरू हो जाता है और करीब करीब 25 तक जो है पूरा उत्तराखंड ही कवर हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी आज जो मानसून की शुरुआत है केरल में कल वो दे दिया गया था, तो वहां शुरुआत हो चुकी है और वहां से करीब 20 से 22 दिन तो आप मिनिमम मान के चलिए, तो 20 से पहले तो नहीं लगता कि यहाँ पहुंचेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।